नमस्कार। कोविड के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। पब्लिक में पैनिक का भी माहौल है। हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबिलिटी का भी लोगों में असमंजस है। तो ग्राउंड लेवल पे क्या इश्यूज़ हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या फैक्ट्स हैं, इसके बारे में आपको जागरूक कराना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कंडीशन जो है गंभीर है इस वक़्त, लेकिन मैनेजेबल है। मतलब सीरियस कंडीशन है लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। अब इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोविड के केसेस हालाँकि ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बेवजह का जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले किस तरह के मरीजों को हॉस्पिटल में जाना चाहिए? जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, अगर वो कोविड पॉज़िटिव हैं, उनको कोई सिम्पटम नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको घर पे ही होम आइसोलेशन की ज़रूरत है। होम आइसोलेशन करके वो टेली कंसल्टेशन के थ्रू डॉक्टर से संपर्क में रह सकता है। उसके बाद आते हैं सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिसको बुखार है, खाँसी जुकाम है, बॉडी में दर्द है या कहीं पे रैशेस हैं, लूज़ मोशन है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। और उसको मेन चीज़ है कि उसको पल्स ऑक्सीमीटर पे अपने वाइटल्स जो हैं उसको मॉनिटर करना है कि उसकी सैचुरेशन कितनी है, उसकी पल्स रेट कितना है। तो अगर उसकी सैचुरेशन अगर 94 से अबव है, 94 से अबव है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको घर पे ही मैनेज करनी चाहिए चीज़ों को। अगर उसकी सैचुरेशन 90 से 94 के बीच में जाती है, तो उसको डॉक्टर से इंटेंसिवली कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन घर पे ही ले सकता है। तो जो हमारे 90 प्लस वाली रेंज वाले जो पेशेंट्स हैं, वो अगर घर पे ही मैनेज हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल के ऊपर जो वर्कलोड आता है, वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है और इस तरह के पेशेंट्स को घर पे ही मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद जो 90 से कम वाले पेशेंट्स हैं, जैसे कि 85 से लेके 90 तक के जो पेशेंट्स हैं, उनको नॉन आईसीयू वाले जो हॉस्पिटल हैं, जिसमें आईसीयू फैसिलिटीज़ नहीं भी हैं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ हैं। हाई फ्लो ऑक्सीजन या नॉन इन्वेजिव ऑक्सीजन के थ्रू उनको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दिया जा सकता है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स या फिर कोविड केयर सेंटर्स में उनको एडमिट करवाया जा सकता है। उनको ज़रूरी नहीं है कि आप आईसीयू वाले सेटअप में ही करवाएँ। हाँ, अगर उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट होती है, अगर 85 से कम जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू केयर वाले हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें पेशेंट्स को सेग्रीगेट करना होगा। जो 90 से अबव वाले जो पेशेंट्स हैं, वो घर पे ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, घर पे ही ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, लेकिन उनको डॉक्टर से कंसल्टेशन करते रहना पड़ेगा। जो 85 से 90 वाले हैं, वो जहाँ पे आईसीयू फैसिलिटीज़ नहीं भी हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स या ऐसे जो नर्सिंग केयर्स हैं, वहाँ पे हाई फ्लो ऑक्सीजन या बाईपैप वगैरह के साथ उनको ईज़िली मैनेज किया जा सकता है। तो अगर इस तरह का सेग्रीगेशन अगर हमारे जो नागरिक हैं, वो लोग अपने लेवल पे ले लें और उसी के हिसाब से पेशेंट को मोबिलाइज़ किया जाए, तो ये पैनिक का माहौल काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। और हॉस्पिटल के ऊपर जो वर्कलोड है, जो कि हर एक शख्स चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में जो आईसीयू वाले बेड्स हैं वहीं पे एडमिट हूँ, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और जो नीडी पेशेंट है उसको वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो दोबारा मैं यही कहना चाहूँगा, कंडीशन जो है गंभीर है, लेकिन अभी भी मैनेजेबल है। जस्ट यू हैव टू सेग्रीगेट द पेशेंट्स। आपको जो घर पे पेशेंट्स मैनेज हो रहे हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते रहें। पैरासीटामोल टैबलेट फीवर आता है तो लेनी पड़ेगी, आइवरमेक्टिन जैसे डॉक्टर एडवाइस करें, जिंक सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स हैं, इन सबको लेते रहें। डाइट को प्रॉपरली फॉलो करें, फ्रूट्स लें, तो बेहतरी से हम लोग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।